तो कन्या राशि वालों के लिए मई 2026 कैसा रहने वाला है? देखिए, ये महीना सब्र और समझदारी की एक बड़ी परीक्षा लेकर आ रहा है। ये बड़े बदलावों का और कुछ बहुत ही जरूरी फैसलों का समय है। चलिए देखते हैं कि सितारे आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं। ये महीना अपने साथ यही एक बड़ा सवाल लेकर आया है। ज्योतिषीय संकेत साफ साफ बता रहे हैं कि ये समय आपके जीवन का एक अहम मोड़ हो सकता है। आपके आज के फैसले ही आपके आने वाले कल की दिशा तय करेंगे। तो सवाल ये है कि क्या आप हालात क्या के झुक जाएंगे या फिर उन्हें अपने हक में मोड़ लेंगे। मई 2026 का जो असली सार है वो किसी घटना में नहीं बल्कि आपके एहसासों में छिपा है। मतलब इस महीने बाहर क्या हो रहा है उससे ज्यादा जरूरी ये होगा कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। आप रिश्तों में सच्चाई और एक तरह की स्पष्टता की तलाश करेंगे, क्योंकि अब ऊपर ऊपर की बातें आपको तसल्ली नहीं दे पाएंगी। इस महीने आप रिश्तों में एक गहरी सच्चाई खोजेंगे। आपको अंदर से महसूस होगा कि अब रिश्ते को एक नाम, एक दिशा और सबसे जरूरी ईमानदारी चाहिए। जो कनेक्शन दिल से नहीं जुड़े हैं वो आपको अधूरे लगने लगेंगे और आप या तो उस रिश्ते को मजबूत बनाना चाहेंगे या फिर सब कुछ साफ साफ खत्म करना चाहेंगे। तो महीने की शुरुआत में ग्रहों का खेल सीधा आपके मन पर असर डालेगा। ज्योतिष में 8वां घर गहरी भावनाओं और रहस्यों का होता है और सूर्य, बुध वहीं मौजूद हैं। इसी वजह से हो सकता है कि आप नॉर्मल से ज्यादा सोचने लगें, हर बात का मतलब निकालने लगें और छोटी छोटी बातों पर ज्यादा भावुक हो जाएं। ये समझना जरूरी है कि शायद समस्या पार्टनर में उतनी नहीं है जितनी आपके मन की इस बढ़ी हुई सेंसिटिविटी में है। महीने का जो पहला हफ्ता है वो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। 1 से 10 मई का समय रिश्तों में एक प्रेशर कुकर जैसा फील हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल और शनि एक साथ आपके 7वें घर में होंगे, जो पार्टनरशिप और संबंधों का घर माना जाता है, और ये युति सीधे आपके बर्ताव पर असर डालेगी। इस मंगल शनि की युति का नतीजा बड़ा अजीब हो सकता है। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपकी बातें इग्नोर कर रहा है, जबकि उन्हें लगेगा कि आप हर बात में नुक्स निकाल रहे हैं। मजे की बात यह है कि शायद दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हों, लेकिन दोनों को यही लगेगा कि गलती सामने वाले की है। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, इस दौरान धैर्य रखना होगा। ये बहस जीतने का नहीं बल्कि रिश्ता बचाने का टाइम है, क्योंकि गुस्से में कहे गए शब्द बहुत गहरे घाव दे सकते हैं, जिन्हें बाद में भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। याद रखिए, ये फेज टेम्पररी है, परमानेंट नहीं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। महीने की शुरुआत का ये जो तनाव है ना, ये हमेशा नहीं रहेगा। महीने के बीच में ग्रहों की चाल में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा जो इस प्रेशर को खत्म कर देगा और आपके लिए नए दरवाजे खोलेगा। ये इस महीने का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। ये बदलाव कुछ खास तारीखों पर होगा। 11 मई को जैसे ही मंगल अपनी राशि बदलेंगे, रिश्तों का तनाव कम होने लगेगा। फिर 14 मई को शुक्र का गोचर आपके चार्म को और सोशल लाइफ को बूस्ट करेगा, और 15 मई को सूर्य और बुध का गोचर आपकी सोच में प्रैक्टिकलिटी लाएगा, जिससे आपका ध्यान ख्याली दुनिया से हटकर हकीकत पर आएगा। इस बदलाव के दौरान एक बहुत ही शुभ योग बन रहा है जिसे कहते हैं बुधादित्य योग। ये तब बनता है जब सूर्य और बुध एक साथ आते हैं। आपके लिए ये योग आपकी बुद्धि को तेज करेगा, आपके कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएगा और आपको पैसे के मामलों में सही फैसले लेने में मदद करेगा। तो इन सभी बदलावों का नतीजा क्या होगा? महीने का दूसरा भाग स्पष्टता, तरक्की और नए मौकों से भरा होगा। शुरुआत का सारा कंफ्यूजन अब खत्म हो जाएगा और आप अपनी जिंदगी के कई एरियाज में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखेंगे। महीने के दूसरे हिस्से की ये पॉजिटिविटी कई एरियाज में दिखेगी। करियर में तो शानदार ग्रोथ की उम्मीद है। स्कोर 10 में से 9 तक जा सकता है। लव लाइफ में भी 8 के स्कोर के साथ सुधार होगा और पैसों के मामले में 7 का स्कोर एक अच्छी स्टेबिलिटी का संकेत दे रहा है। इमोशनली अगर देखें तो इस महीने का सबसे बड़ा नतीजा है अनिश्चितता का अंत। जो रिश्ते कंफ्यूजन में थे वो अब एक साफ मोड़ लेंगे। या तो आप उस रिश्ते में और गहरे उतरेंगे या फिर आप दोनों साफ तौर पर अलग हो जाएंगे। लेकिन जो भी होगा वो आपके मन को हल्का कर देगा, क्योंकि कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इस महीने की एनर्जी का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। चलिए कुछ प्रैक्टिकल सलाह और उपायों पर नजर डालते हैं जो आपको मुश्किलों से निपटने और मौकों का पूरा फायदा उठाने में मदद करेंगे। सबसे पहले कुछ बातें जिनसे बचना जरूरी है।
ओवरथिंकिंग से दूर रहिए, ये इस महीने आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है। अपनी काबिलियत पर शक मत कीजिए और हर चीज में परफेक्शन खोजने की कोशिश मत करिए। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाइए और सबसे जरूरी, अपनी सेहत को नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय भी किए जा सकते हैं। बुध आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए ओम बुधाय नमः का जाप करना फायदेमंद होगा। भगवान गणेश की उपासना करें और नारायण कवच का पाठ आपकी बातों में एक संतुलन लाएगा, जो इस महीने रिश्तों के लिए बहुत जरूरी है। और आखिर में ये विचार आपके लिए है। मई 2026 एक बहुत ज़रूरी सबक लेकर आया है। रिश्तों में परफेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी क्लैरिटी यानी स्पष्टता है। शायद आपको कोई परफेक्ट इंसान न मिले, लेकिन वो इंसान ज़रूर मिल जाएगा जो आपके लिए सही है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।